बैठने के लिए। एक चीज़ तो आप मान लीजिए कि आने वाले टाइम में ऑफिसेज़ का और बिज़नेस का इंटीरियर डेकोरेशन करने वालों का धंधा ठप होने वाला है। रीज़न क्योंकि आप कोई भी बिज़नेस में जाएँगे, तो उस बिज़नेस के अब इंटीरियर और डेकोरेशन से आप प्रभावित नहीं होंगे, आप उससे इम्प्रेस नहीं होंगे। आपके लिए ज़्यादा चीज़ क्या इम्पोर्टेंट होगी? आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वह सैनिटाइज़ेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? वह सेफ्टी फीचर्स क्या है? वी आर नाउ मोर कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी फीचर्स। जैसे कि पहले आप स्कूल की बारे में सोचते थे रिजल्ट कैसा है, जिस स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे, वो स्कूल में एयर कंडीशन है कि नहीं है या टेबल सब कुछ है कि नहीं है, वो स्कूल का नाम है कि नहीं, एलीट क्लास जाता है कि नहीं। बट नाउ प्रायोरिटीज आर चेंज्ड। मतलब अब ये हो गया कि वो स्कूल में हमारे बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये चीज हमारे लिए ज्यादा मायने रख रही है। इसीलिए जो ये साल आने वाला है 2020 के एडमिशन्स में, जो भी लोग बाहर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, वो लोग सोचते थे हमारा बच्चा जो है वो एनसीआर में जाके पढ़े, बैंगलोर जाकर पढ़े, या फिर कम से कम जयपुर तो चला जाए, राजस्थान में है तो वहां तक पहुंच जाए। तो हम इस तरीके से बच्चों को बाहर भेजते थे, वो चीजें बहुत ज्यादा बंद होने वाली हैं। ज्यादा ज्यादा लोग लोकल कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाएंगे, और स्कूल में जो है वो ग्लैमर की बजाय जो अगली चीज आने वाली है वो है सेफ्टी। नाउ वी विल बी मोर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी। हम उस जनरेशन में है, जिस जनरेशन ने इस तरह का पैंडेमिक देखा है, तो हर बिजनेस अब सेफ्टी की बात करेगा, हाइजीन की बात करेगा। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। इटली में अभी सिनेमा हॉल सारे बंद हैं, पर लोग बहुत परेशान हैं, लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, उनके लिए एक स्पेशल सिनेमा हॉल शुरू हुआ है। बट वो सिनेमा हॉल कैसा शुरू हुआ है? दैट इज ड्राइव इन सिनेमा। इंडिया में ड्राइव इन सिनेमा का एक्सपेरिमेंट हुआ था। पहला ड्राइव इन जो थिएटर है, सिनेमा हॉल है इंडिया में, वो अहमदाबाद में बना था, और उसके बाद मुंबई और चेन्नई में ड्राइव इन बना। वो सब बंद पड़े हैं क्योंकि इंडिया में ड्राइव इन सिनेमा कल्चर बंद हो गया, क्योंकि जो क्लोज थिएटर होता है, सिनेमा हॉल होता है, वहाँ डॉल्बी साउंड सिस्टम होता है, आवाज बहुत ही अच्छी आती है। ड्राइव इन सिनेमा, ड्राइव इन सिनेमा एक स्टेडियम की तरह होता है। पर आने वाला फ्यूचर जो है ड्राइव इन सिनेमा का वापस से आने वाला है, जहाँ लोग आप अपनी कार ड्राइव करते हुए जाएंगे सिनेमा हॉल के अंदर, और कार में बैठे बैठे मूवी देखेंगे, क्योंकि अब आप किसी की भी सीट शेयर नहीं करेंगे। एक सिनेमा हॉल जिसकी सीट के ऊपर के गए होंगे, भले आप रिक्लाइनर सीट लेते थे, आराम से देखते थे, उस पर कितने लोग बैठ के गए होंगे। इवन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए चैलेंज है, एयरलाइंस के लिए भी चैलेंज है। तो आप अगर अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मुझे याद है मैं जब भी बूंदी के पास से निकलता था, तो बूंदी में बासमती चावल बहुत अच्छे मिलते हैं, और 2-3 बार मैं बूंदी से बासमती चावल खरीद के गया, क्योंकि पहले लोगों में ऐसा क्रेज था, कभी भी हम यहाँ वहां जा रहे हैं उस शहर की अच्छी चीज को हम लें। पर आज की तारीख में तो लोग चाहेंगे कि हमें कम से कम चीजों टच करना पड़े, कम से कम जगह जाना पड़े, और हम उस चीज को अपने घर पे बैठे हुए ले लें, उसको सैनिटाइज करके ले लें। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अपने बिजनेस की, कि हम बहुत अच्छी चेयर पे बैठकर और एक बहुत ही बढ़िया इंटीरियर वाले ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे हमें आदत थी कि हम पानी भी जो है, कई लोग पियोन से मंगाते थे, पियोन को कहते थे पानी पिलाओ। आपके यहाँ पे गेस्ट आता था तो आप घंटी बैल बजाते थे, या इंटरकॉम से फोन करके कहते थे चाय भेजो। तो ये सब चीजें चेंज हो गई है। लोग आने अब जो है जैसे ऑफिस खुल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो बिक्री होने वाली है वो कौन सी चीज की होने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा बिक्री होम अप्लायंसेज में जो चीज ऑफिस में यूज आएगी, वो चीज होगी आपकी हॉट वाटर कैटल, जो टी मेकर भी हम लोग कहते हैं। जो जो एक कैटल आती है जो ऑफिस में आप रखो और पानी गर्म करो, क्यों? क्योंकि हर एक जना अपनी चाय खुद बनाएगा, अपनी कैटल में बनाएगा। अब जो चाय वाले के गिलास में जो चाय आती थी, या चाय वाले के यहाँ से चाय वाला हाथ लगा के चाय भेजता था, उस चाय को लोग लेने से भी डरेंगे। इसलिए उस हॉट वाटर केटल की सबसे ज्यादा बिक्री होने वाली है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, अब आपको चाय भी खुद बनानी है, पानी भी खुद पीना है, अपने घर से बोतल लेके जानी है, और अपने ऑफिस को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, इंस्टीट्यूट को बहुत कंफर्टेबल बनाने के। आप ऑफिस में ज्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहोगे, वहां के ऑफिस के सोफा पे नहीं लेटना चाहोगे। आप चाहोगे आप अपने घर में आओ, सेफली आओ, और वहाँ घर में पूरा सैनिटाइज होकर, और घर में जो है आप अपने उस जगह पे बैठो जहाँ आपके बिल्कुल सब चीजें साफ सुथरी हो, और कोई और जने का वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। ड्यूरिंग द सेशन कुछ लोग ऐसे जो जुड़े हैं उनको मैं रिकॉग्नाइज भी करना चाह रहा था कि जो ओरिएंटेशन ब्रिगेडियर जितेश अडवाणी, जो हमारे जोधपुर के और मेरे युवा शक्ति लोम के हैं, उसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ।
वेलकम करता हूँ। और भी कई सारे मेंबर्स जो जुड़े हैं बीच में, उनको भी मैं एक बार रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। हाँ, तो देन वी कम टू दिस कि अब आने वाले टाइम में हम हमारे लिए क्या चैलेंज है। एक बहुत अच्छी बुक आई थी, हु मूव्ड माय चीज़, आज से कई साल पहले आई। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक, स्पेंसर जॉनसन ने लिखी थी। स्पेंसर जॉनसन की इस बुक के अंदर एक बहुत वो स्टोरी ऐसी है कि 4 चूहे हैं। दो दो चूहे दोस्त हैं, दूसरे दोस्त हैं। तो कुल मिला और उनको एक बहुत ही बड़ा चीज का भंडार मिल जाता है, जहाँ खूब सारा चीज है, खूब सारा। तो पहले जो 2 चूहे हैं वो ये सोचते हैं कि यार इतना सारा भंडार मिल गया चीज का, तो हमें लाइफ में और कुछ करना ही नहीं है, ये चीज खाते रहेंगे, जिंदगी निकल जाएगी। तो दे स्टार्टेड एंजॉयिंग द लाइफ, और उन्होंने काम करना छोड़ दिया, नई जगह को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया, डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचना छोड़ दिया। दूसरे जो 2 चूहे हैं वो सोचते हैं यार चीज इतनी सारी मिल तो गई है, बट स्टिल वी नीड टू एक्सप्लोर मोर, हमें ढूंढते रहना चाहिए। तो डेली वो ढूंढने निकलते थे, वो इस चीज को एंजॉय करते थे, बट स्टिल वो नया नया ढूंढते रहते थे, पता करते थे और कहाँ कहाँ पर हमें चीज मिल सकती है। एक दिन ऐसा आया, वो सारी चीज खराब होने लगी, खत्म होने लगी और स्मेल करने लग गई। तब वो जो 2 चूहे नए एरियाज को एक्सप्लोर करते थे, वो फटाफट मूव हो गए, उस नए एरिया में जाके चीज को सर्च करने लगे, और वहां जाके वो अपने नई चीज के पास चले गए। और जो 2 चूहे वो सिर्फ इंजॉय कर रहे थे और कुछ काम नहीं कर रहे थे, और उनको लग रहा था ये तो अब हमारा फिक्स है, ये तो हमें मिल ही गया है, ये तो कभी कम होना ही नहीं है। वो उन्होंने ये लास्ट में क्वेश्चन किया, हु मूव्ड माय चीज, मेरा चीज किसने हटाया, ये चीज खत्म कैसे हो गया। तो इसमें यही बताया गया है कि अल्टीमेटली हमारा चीज किसी ने हटाया नहीं, हमने एफर्ट्स करने छोड़ दिए। अगर हम एक ऐसे बिजनेस में जिसमें हमें लगता था कि कई सालों से कि अब ये बिजनेस हमारा चलता रहेगा, इतना पैसा आता रहेगा, उसी को टारगेट करते हुए और प्लान करते हुए हमने एक हाउस बड़ा ले लिया, तो जिसकी ईएमआई हमारी शुरू हो गई, लोन हमने ले लिया, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग इतने करोड़ इतने लाख रुपए कमाएंगे ही कमाएंगे, तो हाउस को और अच्छा ले लेते हैं। गाड़ी थोड़ी और अच्छी ले ली, 5 लाख की थी तो 15 लाख की ले ली, 15 वाले ने 75 की ले ली, या किसी ने बेंटले भी ले ली, उसकी इच्छा है, बट उसके लिए भी इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई। वो सबसे ज्यादा आज की तारीख में डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि जो इनकम मेरी आनी थी, जिस इनकम को एक्सपेक्ट करके मैंने सारी प्लानिंग की थी, वो इनकम अब मेरी बंद हो गई है, तो मेरा चीज किसने हटाया, हु मूव माय चीज। बट दिस इज अ लेसन, तो कम से कम इससे हम सीखकर आगे के लिए अपने आप को तैयार करें। सो स्पेंसर जॉनसन कहते हैं कि व्हाट यू आर अफ्रेड इज नेवर एज बैड एज व्हाट यू इमेजिन। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अभी परेशानी में चलते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूज देखते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्या होगा हमारा, क्या होगा। जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो उसमें से 110 करोड़ को कोरोना होना है, कोविड-19 होना है। इसलिए हम अगर घबराएंगे तो घबरा कर होगा, और खुश होंगे, बिना एंजाइटी के रहेंगे तो हम खुशी-खुशी कोविड-19 को फेस करेंगे। उसके लिए हम तैयार करेंगे अपने आप को, अपने बॉडी की इम्यूनिटी को इतना तैयार करेंगे कि हमें अगर कोविड-19 होता है, कोरोना होता है, तो हम उसे उसी तरीके से आपके बिजनेस को ये पैंडेमिक हिट करने वाला है और कर चुका है। आप तैयार होकर आप प्लानिंग के साथ में से हैंडल करेंगे तो कम नुकसान के साथ बाहर आएंगे, और आप बहुत ज्यादा एंजाइटी के साथ में, बहुत टेंशन के साथ में आप इसे हैंडल करेंगे तो ज्यादा नुकसान के साथ बाहर आएंगे। साथ ही साथ आप अपनी पर्सनालिटी, आपकी हैप्पीनेस और आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी चीज इस लाइफ के अंदर आपकी अपनी ओन हैप्पीनेस और आपकी अपनी ओन हेल्थ है, जो कि वापस नहीं मिलती है। इसलिए उसको लूज मत करिए, क्योंकि बिजनेस को आप रीबिल्ड कर सकते हो। माना कि साल भर वैसा नहीं है, 1 साल आपका खराब होना है, बट हम उसके लिए प्लान करें कि 1 साल खराब होता भी है तो आगे क्या अच्छा कर सकते हैं। तो बिजनेस को बनाने में 20, 25, 50, 100 साल भी लग जाते हैं, कोई बिजनेस, अच्छा बिजनेस की गुडविल बनाने में। तो उसी तरीके से कोई 1 साल में कोई बिजनेस खराब नहीं हो जाता। तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स। सो इसीलिए कहते हैं द फियर यू लेट बिल्ड अप इन योर माइंड is worse than the situation that actually exists। जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, हम उससे भी ज्यादा फियर को अपने माइंड में जगह देते हैं। कैसे? when you move beyond your fear you feel free। आप फियर से ऊपर उठ के देखिए, आप ये मानिए कि मुझे बिजनेस करना है, बिकॉज हमारे देश के लोग या इस दुनिया के लोग खाना खाना बंद नहीं करने वाले हैं। इस देश के दुनिया के लोग कपड़े पहनना बंद नहीं करने वाले हैं, बल्कि अब आज की तारीख में कपड़े वाले के लिए एक प्रोडक्ट और जुड़ गया। अगर आप शर्ट बनाते हो, आप स्कार्फ बनाते हो, आप कोई भी चीज बनाते हो, तो अब आप मास्क भी बनाओगे। और आने वाले टाइम में आप जब फैंसी स्टोर पे जाओगे या कपड़े की दुकान पे जाओगे, तो आपको ऐसी आवाजें सुनाई देगी
कि भैया वो पिंक वाला दिखाना, भैया वो पर्पल वाला दिखाना, भैया वो ऑरेंज वाला दिखाना। आज सोचो कि लोग सूट का कपड़ा देख रहे हैं, वो सूट का कपड़ा नहीं देख रहे होंगे, वो मास्क देख रहे होंगे कि मैं तो पिंक वाला मास्क पहनूंगी, वो कहता है मेरे मेरे हस्बैंड के लिए ब्लू वाला मास्क चाहिए, बच्चा कहेगा आर्मी प्रिंट का मास्क चाहिए, या फिर मुझे डोरेमोन वाला मास्क चाहिए, कोई हमें बालवीर वाला मास्क चाहिए। तो आप ये सोचिए कि ये अपने आप में कितना बड़ा बिजनेस शुरू हो गया। और आने वाले 2 साल तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग मास्क को छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे मन में ये तो डर बैठ ही गया, हमको समझ में तो आ ही गया है। जापान के लोग पहले से ही मास्क काम में लेते थे, जुकाम होता था, भारत के लोग तो जुकाम होने पे भी सड़कों पे थूकते हुए चलते थे। अब भारत के लोगों को भी समझ में आ गया मास्क कितना जरूरी है। तो मास्क का इतना बड़ा बिजनेस, पीपी किट का, ग्लोव्स का, बहुत सारा, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर तो हमारे लिए ऐसा हो गया है जैसे हम घर में पानी रखते हैं, पानी पीते हैं, वैसे हम लोग सैनिटाइजर काम में लेते हैं। लोग घर पे बैठे बैठे भी सैनिटाइजर काम में ले रहे हैं। तो सैनिट कहीं भी आप मूव करोगे, कोई भी पार्टी में जाओगे, आप कोई भी ट्रैवल पे जाओगे, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि ट्रैवल में दूसरी चीज आप लो ना लो, आप सैनिटाइजर को जरूर कैरी करने वाले हो। तो कई सारी नई चीजें हैं जिनको हम सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कितने तरीके के बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे। तो व्हेन यू मूव बियॉन्ड योर फियर यू फील फ्री। हाउ यू फील फ्री, देखिए मैं आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखाता हूँ। एक कंपनी ने बहुत पहले प्लान कर लिया था कि आने वाले टाइम में हाइजीन की कितनी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हम लोग थोड़े टाइम पहले से हाइजीन को लेकर थोड़े से अवेयर हो गए थे। तो आप ये देखिए किस तरीके से प्रोडक्ट प्लान होते हैं। हम एक क्लिप देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट की प्लानिंग किस तरीके से होती है और वो प्रोडक्ट जो है किस तरीके से हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। दिस इज सर्विस, एंड वो सर्विस की प्लानिंग कैसे की है और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है। लेट्स सी। What do you do when you really need to go? Can you hold it in? Can you take it slow? Will you cross that line? Keep calm, bro. No, 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 no. Oh no. We here, representing Ola Restrooms with industry-leading mobile washroom specs, guaranteed hygiene and comfort that can reach you in one touch. So when you have to go, there is Ola. And when you really, really need to go, there is Ola Restrooms. अब आप देखिए इसी तरीके रेस्ट रूम प्लान किया, एक नई सर्विस कि लोग कभी भी नहीं चाहते आज के जमाने में, जो लोग थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेडली या जो लोग अच्छे ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे टॉयलेट बहुत क्लीन होता है, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग टॉयलेट में बहुत पैसा लगाते हैं। क्योंकि अभी तक का मार्केट क्या बन गया था, मार्केट ऐसा बन गया था कि 1.5 लाख के जो है कमोड आ रहे थे, ऐसे कमोड जिनके अंदर लाइट्स थी, ऐसे कमोड जिनके अंदर कई सारे, आप पास जाओ तो वो उसको उसका जो वो बंद हो तो खुल जाता था, पहले बंद रहता था, खुल, ऐसी चीजें। तब कई लोग जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स को अवॉइड करना चाहते थे। अब आज की तारीख में इन द पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड, हालांकि पोस्ट कोविड वाले में हम आए नहीं है, 2 साल तक आएंगे भी नहीं। अगर वैक्सीन नहीं आती है तो 2 साल तक हमें कोविड-19 के साथ में और कोरोना के साथ में जीना सीखना होगा। तो ऐसे टाइम में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज भारत में होगा क्लीन टॉयलेट्स का, क्योंकि हम ऐसे टॉयलेट में बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोगों के हाथ लगे हो, गीला हो, हम कहीं भी जाए तो हमें फील हो कि तो छुआ हुआ है। क्लीनिंग के लिए कोई वहां हो नहीं जो रेगुलर उसको क्लीन करता रहे। एयरपोर्ट के टॉयलेट्स की बात और है, वहाँ एक जना अटेंडेंट रेगुलर होता है, वो बार बार टॉयलेट को क्लीन करता है, तो उसके लिए एक ड्यूटी और बढ़ जाएगी कि वो हैंडल को भी क्लीन करेगा। और हम लोग अपने साथ में पेपर नैपकिन को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे तो हम लोग टिश्यू पेपर यूज करेंगे, हम सामने वाले के यहाँ के नैपकिन वगैरह यूज नहीं कर पाएंगे। तो ओला ने पहले विजुलाइज किया कि लोगों को हाइजीन इतना चाहिए, तो उसने ऐसा एक रेस्टरूम लॉन्च किया। तो ऐसी कई सर्विसेज आएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पिछले सेमिनार में एक ऐसे पार्टिसिपेंट थे जो कि शी रन्स अ ब्यूटी पार्लर, सैलून, फीमेल सैलून। उसने ये बोला कि सैलून का फ्यूचर क्या हो गया होगा, जो ब्यूटी पार्लर का फ्यूचर क्या होगा। मैं कहा देखिए, अब देखिए मैं एक ऐसे लोम से बात कर रहा हूँ जहाँ फीमेल मेंबर मुझे ब्यूटीफुल फेसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी ये चीज बताऊंगा कि आप लोग 10, 15, 20, 25 दिनों के बाद में आप लोग रजिस्ट नहीं कर पाओगे। आप लोगों को लगेगा कि मैं कब ब्यूटी पार्लर जाऊं, आपके जो आप कब मैं अपने सैलून जाऊं।
तो आप किसी वुमेन को बहुत लंबे टाइम तक इसके लिए वो नहीं रोक सकते कि ब्यूटी पार्लर नहीं जाए। फाइनली ब्यूटी पार्लर में फुटफॉल होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता है ब्यूटी पार्लर वापस ना चले। पर आप कौन से ब्यूटी पार्लर में जाना पसंद करेंगे? जिस ब्यूटी पार्लर के बाहर ऐसा सर्टिफिकेट या कोई पोस्टर लगा हुआ हो कि इसको सैनिटाइज आजा कराया गया है। ऐसा सो होता है, चल आप कई बार कई होटल्स में, कई पब्लिक टॉयलेट्स में हम एक चार्ट देखते हैं कि लास्ट कौन डेट कौन सी है क्लीनिंग की, या फिर रेलवे के अंदर लिखा हुआ होता है कोच के अंदर कि डिसइंफेक्शन कब हुआ था या ये पेस्ट कंट्रोल कब हुआ था। वैसे ही आपको सलून या ब्यूटी पार्लर के बाहर एक सर्टिफिकेट लगा मिल सकता है कि कोई कंपनी का कि हमने इस ब्यूटी पार्लर का सैनिटाइजेशन इस तारीख को किया है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सैनिटाइज हुआ है, और वहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटीज हो कि आपके लिए फ्रेश टॉवल और हर चीज। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप अपने लिए कुछ सामान खुद अपने साथ लेके आए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि आपके लिए कोई चीज शेयर हो रही है। जैसे कि हेयर ड्रेसर के यहाँ हो सकता है कि लोग अपनी सीजर खुद ले जाएं, या फिर सीजर को उनके सामने सैनिटाइज किया जाए। तो चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, पर चीजें चलेंगी जरूर। तो हम देखते हैं फर्दर कि ये हमने क्लिप देख ली। तो मैं 7 टिप्स के बारे में बात करता हूँ। ऐसी 7 टिप्स हैं जो रीबूट कर सकती है, आप रीबूट कर सकते हैं बिजनेस को आफ्टर द वर्ल्ड पैंडेमिक। जो पूरी दुनिया में जो पैंडेमिक है उसके बाद में आपके बिजनेस को रीबूट करने के लिए ऐसे 7 टिप्स हैं जो मैं आज आपसे उसकी बात करता हूँ। पहला है, सबसे पहली चीज, आप किसी भी तरीके के बिजनेस में है, मैं छोटी सी बात करता हूँ। एक जगह का मोटर गैरेज है, समझ लीजिए, वो कार सर्विस होती है, ऐसा सेंटर है, और उसके पास 4-5 स्पेशलिस्ट है। अगर उसने आज उन स्पेशलिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया, रोका नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि उसके कई सारे कस्टमर वो लूज कर जाए। क्योंकि कस्टमर जब वापस आएगा वो उन स्पेशलिस्ट के चेहरे देखना चाहेगा जो उनकी गाड़ी को रिपेयर करते थे। उसी तरीके से आप जिस बिजनेस में भी हैं, आप सबसे पहले अपने एम्प्लॉय को बचाइए। अगर आपका एम्प्लॉय आप बचा सकते हो, उसको रोक सकते हो अपने यहाँ पर, उसके लिए आपको केयर करनी पड़ेगी। हाँ, डिफिकल्ट है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि एम्प्लॉयज को सैलरी दीजिए, कई लोग कह रहे हैं नहीं दे पाएंगे, डिफिकल्ट है। बट आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपके एम्प्लॉयज पे होना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार अपने एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को लूज कर दिया तो आप जीरो पे आ जाओगे। आपका बिजनेस कैसे डेवलप हुआ? आपके यहाँ लोगों ने काम करना शुरू किया, आपने उन लोगों को काम सिखाया, वो लोग आपके कस्टमर्स को पहचानने लग गए, उन लोगों को पता है कौन सा काम कैसे होता है, उनके बीच बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, पहले कौन काम करेगा, बाद में कौन करेगा, क्या होगा, एक चीज का पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम बना हुआ है। आपकी चेन टूट गई एम्प्लॉयज की, उनका वर्क फ्लो सिस्टम टूट गया। जैसा अभी इंडिया में हो रहा है कि इंडस्ट्रीज वापस नहीं ओपन हो रही है, बट द मोस्ट चैलेंजिंग कंडीशन, आप कोई भी इंडस्ट्री से पूछिए, जो इंडस्ट्री सिटीज है, चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, आप पूछिए उन इंडस्ट्रीज से, वो ये बताएंगे आपको कि हमारी सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि हमने इंडस्ट्री तो शुरू कर दी है पर लेबर सारी मूव हो गई है। तो जहां जहां लेबर मूव हो गई है उस इंडस्ट्री वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है। अभी भी आपका जो स्टाफ है उसे रोकिए, भले आप उसे पूरी पूरी सैलरी नहीं दे सकते, आप उसे कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप उसे नीड को समझिए, आप उसे 50% 40% जो सैलरी उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो सैलरी उसको दीजिए, ताकि वो आपसे जुड़ा रहे और आगे आपके काम आए, ताकि जिस दिन भी आप बिजनेस शुरू करोगे आप बिल्कुल पहले वाली पोजीशन में होंगे बिजनेस के, आपको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपने उन एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को रोक के रखिए। हाँ, कुछ कम करने होते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, और आप उसमें देख सकते हैं जो आपके लिए इतने अच्छे परफॉर्मर नहीं है वो फ्यूचर में आप कम कर सकते हैं। पर आपके जो अच्छे एम्प्लॉयज से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप उनको निकालोगे नहीं, तभी आप बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोग कस्टमर का फोन उठाना बंद कर देते हैं, सोचते हैं मैं क्या जवाब दूंगा। किसी को आप माल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका प्रोडक्शन बंद है, किसी के ऑर्डर में डिले हो जाएगा, कहीं कोई कस्टमर आपका अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। आपके कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है, आपको, क्योंकि आप सप्लायर हैं अगर, तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि मेरा सप्लायर मुझे आगे माल सप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि कुछ जगह बिजनेस शुरू हुए, कुछ नहीं हुए, हो सकता है आपके कस्टमर ने अपना काम शुरू कर दिया, उसको रिक्वायरमेंट हो, उसे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे तो एम्प्लॉय पार्ट है, वैसे आप जिनके लिए आते हो, जो आप कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे मीडियम है, इवन अगर आप डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग में हो, आप मिठाई की दुकान चलाते हो, तो कस्टमर आपकी मिठाई खाने में तरस रहा है, तो गवर्नमेंट नॉर्म है, आप मिठाई की दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हो कि वी विल बी बैक इन योर सर्विस सून,
हम खुद ईगर हैं आपको अपनी सर्विस देने के लिए। तो आप अपनी मिठाई की दुकान का भी इंफॉर्मेशन एसएमएस से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, ताकि कस्टमर आपका वर्चुअली आपसे जुड़ा रहे। आप उन फोटोग्राफ पोस्ट करते रहिए तरह तरह के आपकी शॉप के, ताकि आप कस्टमर आपको याद रखें। होता क्या है, 40, 50, 60 दिन के गैप में हम लोग कुछ लोगों को भूल जाते हैं, है ना, और फिर हम लोगों की नई हैबिट पड़ जाती है। तो आपकी दुकान पे कस्टमर शायद वापस ना लौटे, क्योंकि उसको नियर बाय दुकान से सामान लेना शुरू कर चुका है। उसको याद दिलाने के लिए जतन कीजिए, आप उसको दिमाग में आपका नाम आता रहे, ऐसा कुछ कीजिए, आपके बारे में पता चलता रहे। उसके बाद है मिनिमाइज द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। वी कैन अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेस, वी कैन अवॉइड द रियलिटी, बट वी कैन नॉट अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अवॉइडिंग रियलिटीज। कैसे? जो रियलिटी है हमारे सामने है, तो उसको जो कॉन्सिक्वेंसेज है तो मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। बैंक का ब्याज चालू है, बैंक ब्याज नहीं छोड़ेगी। इंस्टॉलमेंट आपकी पोस्टपोन कर दी है, आप खुश हो गए, आपकी इंस्टॉलमेंट पोस्टपोन हो गई, पर आप भी सोचिए कि उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर अभी भी ब्याज लग रहा है। अगर पैसा है, इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, ब्याज मत बढ़ने दीजिए, आने वाला टाइम बहुत टफ हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसी चीजें करें जिससे कि आप और ज्यादा डेप में ना फंसे। इस तरीके की चीजें ना हो जाए कि लोग आपसे पैसे मांगते रहें। लोगों से बात कीजिए, जो लोग आपसे पैसे लेने वाले हैं उनसे बात कीजिए। आपका जो बिजनेस एरिया वो रेंट पे है तो लैंडलॉर्ड से बात कीजिए, उससे रेंट कम करवाइए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपके यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है या आपकी दुकान बंद पड़ी है, तो वो आप उसका रेंट कैसे पे करोगे? दिस इज लॉजिकल। आप उसको कन्विंस कीजिए कि भाई या तो आप उसे रेंट कम ले 6 महीने के लिए, या फिर 2 महीने का रेंट मेरा छोड़ दो। हाँ, अब वो आदमी कहेगा कि मैंने जो दुकान आपको किराए पे दी है, ऑफिस किराए पे दिया है, वो ऑफिस या दुकान बनाने के लिए मैंने लोन लिया है, तो मैं कैसे छोड़ दूं? मेरा तो लोन का पीरियड चल रहा है। तो हमें वहां पे कन्विंस करना पड़ेगा। आप उसे पूरा किराया छोड़ने बजाय उसे 40%, 30% या मैक्सिमम 50% में सेटल कीजिए। अभी से कोशिश ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट ने हमें घर पे बिठा दिया है। गवर्नमेंट ने हमें घर पे बिठा दिया था, आप घर पे बैठे रहेंगे, टीवी देखेंगे, हम अमेजोन प्राइम सब्सक्राइब करा लेंगे, नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करा लेंगे, हमें जो बची पिछले देखनी थी मूवीज देख लेंगे। हमें ये लॉकडाउन का मतलब ये नहीं, मूवी आपके दिमाग में योजना बनते रहनी चाहिए कि मेरे अगला स्टेप क्या होगा। अभी आप लोग ये देखते होंगे टीवी पे महाभारत आता है, आप देखते हैं कि कृष्ण को पता होता है, और कृष्ण से पहले शकुनी को भी दिखाया गया है। शकुनी अपनी अंतिम चाल पता होती है कि इस चौसर के गेम में मैं आखिर में क्या चाल चलूंगा, इसलिए पहले पहले मैं क्या चीज उसमें ऐड करवा लूं। तो वैसे आपको भी सोचना पड़ेगा कि मेरे आगे क्या प्लानिंग होगी, जब भी मेरी बिजनेस खुलेगा या मेरे यहाँ कस्टमर का फ्लो आना शुरू होगा तो मेरी क्या प्लानिंग होगी। इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमम करने की कोशिश कीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने लिए इमरजेंसी फंड अरेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आप मान लीजिए तकलीफें आनी है, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 2 साल हम अगर मान के चलें तो टोटल 2 साल तो हमें मानना ही पड़ेगा। भले हम कहें कि 4 महीने ज्यादा तकलीफ है, 6 महीने ज्यादा तकलीफ है, 1 साल तक तकलीफ है बिजनेस में, पर आपको 2 साल की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। 2 साल के अंदर आपको पैसा कितना चाहिएगा, उसके लिए आप अपने बैंक से बात कीजिए। गवर्नमेंट को स्कीम्स आने वाली है, उसका फायदा लीजिए। इमरजेंसी फंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आवेदन पैसा आपके मामले में आप भ्राए हो जाए। अगर आपका पैसा ऐसा, एक ऋषि हुआ करते थे चावाक ऋषि, चावाक ऋषि ने एक संस्कृत में कहा था, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत का अर्थ ये है कि ऋण लेकर भी घृत, यानी घृत घृत क्या होता है? घी। लोन लेकर भी घी पीना चाहिए। इस चीज का मतलब समझिए, चावाक ऋषि ने इतने समय पहले कहा था। तो इसका मतलब क्या है? चावाक ऋषि कहते हैं कि हम अगर घी पीना बंद कर देंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। फिर जिस दिन हमें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, जिस दिन हमें मार्केट में उतरने का मौका मिलेगा, उस दिन घी नहीं पीने की वजह से हमारा पूरा शरीर खराब हो चुका होगा। हम उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उस दिन अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब आपके पास पैसा नहीं है तो लोन लेकर भी घी पीजिए, ताकि आपका बॉडी की एनर्जी मेंटेन रहे और आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। उसी तरीके से आपके बिजनेस की हेल्थ और बिजनेस की क्वालिटी, बिजनेस के सारे ऑर्गन परफेक्टली काम करते हुए होने चाहिए, भले बिजनेस को घी पिलाने के लिए लोन लेना पड़े। ऐसा नहीं है कि हम अपने बिजनेस को एकदम से डल बना दें कि अभी तो पैसा ही नहीं है तो डल हो गया,
क्योंकि जब आपके पास परफॉर्म करने का टाइम आएगा आपके बिजनेस को, उस दिन के लिए आप एकदम फुल एनर्जी के साथ तैयार हो। इसलिए अप्लाई फॉर इमरजेंसी फंड। कहीं से भी पहले से बैंकों से आप बात करना शुरू करें तो आप टाइमली उस फंड को अरेंज कर पाएंगे। टाइम का मैं तो बहुत तेजी से लेता हूँ। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन पे ट्रांसफर हो ही गई है। अभी तक लोग झिझकते थे, मेरे कई मिलने वाले हैं जो उनको मैं ऑनलाइन की बात कहता था तो कहते थे यार जोधपुर में कोई ऑनलाइन नहीं होता है, राजस्थान में कोई, इंडिया में कोई ऑनलाइन नहीं होता है। अब सबको ऑनलाइन पे आना पड़ रहा है। जो लोग पहले ऑनलाइन पे थे वो अच्छा काम आज भी कर रहे हैं, और जो लोग ऑनलाइन पे आने झिझक रहे थे वो लोगों का बिजनेस जो है तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो अभी भी मौका है, इमीडिएटली ऑनलाइन पे मूव होइए। पोर्टल से काम में लीजिए, अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को, अपना खुद का भी पोर्टल, वेबसाइट, वेब प्रेजेंस डेवलप कीजिए। व्हाट्सएप से ऑर्डर एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, इस पे वर्क कीजिए। अच्छा टाइम है, सीख लीजिए। जो चीजें नहीं आती हैं ऑनलाइन सीखिए, घर बैठ के हेडफोन लगा के ऑनलाइन ट्यूटोरियल लीजिए। आपको क्या नॉलेज नहीं है उस चीज को समझिए। अमेजोन के खुद के ट्यूटोरियल्स हैं, अमेजोन के खुद के ट्यूटोरियल्स आपको बता देंगे कि अपने प्रोडक्ट को आप लिस्ट कैसे कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के अपने ट्यूटोरियल्स हैं। आने वाला टाइम इसी का है। पहले से ही बिजनेस ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा था, कोरोना ने आकर उसको स्पीड अप कर दिया है। जो बिजनेस 2025 में, 2028 में ऑनलाइन पे आता, कोरोना की वजह से 2020 में वो ऑनलाइन आ चुका है। इसलिए जैसा कहा गया था कि इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री फाइनली ऑनलाइन पे शिफ्ट होगी, बायजू वगैरह ने आके शुरू कर दिया था, पर बायजू वगैरह को बहुत बड़ी सक्सेस कोरोना कोविड से मिल रही है। क्योंकि बायजू के पास जितने कस्टमर, जितने स्टूडेंट 2022 में 23 में आते हैं वो 2020 में आ गए अचानक से, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इफेक्ट। इन्वेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन बहुत जरूरी है। अपनी लोगों की आंखों में बने रहो, जैसा मैं पहले ही बताया, लोग आपको भूले नहीं। छोटी मोटी कैंपेनिंग चलाते रहो, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, लोग आपको जानते रहे। कुछ व्हाट्सएप के क्रिएटिव यहाँ वहां भेजते रहो, ताकि लोग, जैसे होता है ना, लोग रोड पर निकलते हैं तो होर्डिंग देखते हैं कि ये उसका होर्डिंग है, वो उसका होर्डिंग है, तो लोग रोडों पर तो निकल नहीं रहे, लोग फेसबुक पर निकल रहे हैं, फेसबुक की रोड पर निकल रहे हैं, लोग इंस्टा की रोड पर निकल रहे हैं। तो फेसबुक और इंस्टा के रस्तों में आपके छोटे मोटे बैनर होने चाहिए ताकि आपका नाम लोगों के सामने बना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट, मेक अ पोस्ट पैंडेमिक बिजनेस स्ट्रेटेजी। 3 स्ट्रेटेजी बनाइए। पहला, ऑप्टिमिस्ट। अगर आपको लगता है बहुत बढ़िया हो जाएगा, सब बाद में सब बढ़िया हो जाएगा, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दूसरी, रियलिस्टिक। आपको लगता है नहीं थोड़ा सा कम रहेगा, आप मुझे तो ऐसा दिखता है, तो वो स्ट्रेटेजी बना करके। तीसरा, वर्स्ट केस में अगर बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो उस केस में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो आप बना के रखें। और ये वीडियो क्लिप है, थोड़ा लंबा है, मेरे पास टाइम मेरे ख्याल से हमारे पास कम बचा है। कितने मिनट बचे आप देख सकते हैं क्या? होस्ट को सर नजर आ रहा होगा कितने मिनट बचे हैं? सर अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, अदरवाइज हाँ हाँ, नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है। तो मैं एक बहुत ही अच्छी रोमांस विद रिस्क, एक ऐसी मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। दिस वीडियो क्लिप इज कॉल्ड द रोमांस विद रिस्क। इसने कहा जितनी बार मैंने लाइफ में रिस्क लिया उतनी बार मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिला। थायरोकेयर इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रिवेंटिव केयर लेबोरेटरी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो इंडिया की है, तो उसके फाउंडर के क्लिप देखते हैं। I'm from a small village, from a family with 5 children, no income. So fortunately, I was poor. Because I was poor, I knew one thing: tomorrow is going to be better, and I kept focusing on my studies. I am Dr. A. Velumani, Managing Director of Thyrocare. This is my story of how I reached for better. What I had was a luxury of poverty. At no point of time I had a fear because I had nothing to lose. Fortunately, Coimbatore did not give me a job and I had to move to Mumbai, and I got a government job, Baba Atomic Research Center, wonderful job. Did it for 15 long years. Fortunately, I was not happy with that job also. I resigned my government job in 1996 and I had 2 lakh rupees of Provident Fund which I have invested into the business. It was all the money I had at that time and I risked all of them together and it was
translate in Hindi, एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाद बांधो, पहाड़ के ऊपर डलो, खींचो, आया वो पहाड़, गया तूफान. In my business, I invested 2 lakh rupees, which I considered that had, and today it is worth $500 million US. That is the pahad, without taking risk. That is happiness. बड़ा बनना है तो रिस्क लेना है. Today it is the most sought script in the stock market, and I got my IPO oversubscribed 75 times. If you do what you have studied, you will survive. But if you do what you have not studied, you will be the leader. Fortunately, I started late. Fortunately, it took time to reach success, and I am successful only when I am 55. And success, if it comes early, it's very difficult to sustain. So it is good to start business late when you are matured, when you understand business, and then work on it. Business is not a 100-meter dash, it is a marathon race. In 1978, when I finished my degree, I attended 50 interviews and failed in all of them for one simple reason. They asked for experience and I was a fresher. It was so frustrating. That time itself, I took a decision. If I start a company of my own, I will only procure freshers and I will not take experience. And today, I have got 1,800 staff. For all the 1,800, I am the first employer. There are only two things. One is security, another is prosperity. There is no secure prosperity, so price it low. If you're an entrepreneur, price it low, because there is no company on this earth which is closed down because they have priced it low. Many ask me a question. Yes, it's a majestic journey. We have reached here. What next? I tell one more zero to explain. If I have 1,800 employees, I want it to be 18,000 employees. And once you have 18,000 employees, your turnover will have zero, your profits will have zero. I am a man of mathematics and I chase dreams. Romance with risk to reach for better. विद रिस्क. जितनी हम लाइफ में रिस्क लेंगे उतना आगे हम बढ़ेंगे. एक जीरो और लगेगा. जैसा कि सेल्स की मुझे हर बार एक जीरो बढ़ाना है. मेरे पास 180 एम्प्लॉय थे तो मुझे 1800 एम्प्लॉयज करने हैं. तो आप अपने फिगर टर्नओवर में अपने कंपनी के लिए हर बार एक जीरो बढ़ा सकते हैं, बट हमारे अंदर वो रिस्क लेने का एपेटाइट हो. आप में से अगर कोई ना इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हो तो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉफिट की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन में हिंदी में समझाता हूँ, वो ये है कि एक साहसी व्यक्ति जो साहस लेता है, करता है, उस साहस का जो रिवॉर्ड है, पुरस्कार है, वो लाभ या प्रॉफिट के रूप में होता है. तो आप जो साहस करते हो, रिस्क लेते हो, उसका जो रिवॉर्ड है, उसका जो पुरस्कार है, उसको हम इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट कहते हैं. तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट कमाना है, टेक रिस्क. हाँ, रिस्क ऐसा नहीं कि ऐसा रिस्क होना चाहिए कि आंख मूंद के ले लिया. आप आंख खोल के रिस्क लीजिए, प्लानिंग कीजिए. देन यू विल फाइंड अ न्यू अवतार इन यू. आपको पता चलेगा कि आप एक अपने बिजनेस का नया अवतार, जैसे पोस्ट कोविड-19 अवतार हम अपने बिजनेस का कह सकते हैं, यानी कि रिबूट योर बिजनेस. आप अपने बिजनेस रिबूट करेंगे, नए अवतार के साथ तरह आपका बिजनेस सामने आएगा. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम क्लोजिंग की ओर बढ़ सकते हैं. Any question you can ask, you can send in chat also, no problem. Otherwise, we can proceed for the closing. किसी को भी सर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज या तो वो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए या वो अपना माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं. सर मैं चाहूंगी कि जैसा कि हमारे बीच में जितेश सर हैं, ओरिएंटेशन ब्रिगेडियर, तो वो भी यदि हमारे साथ कुछ वर्ड शेयर करें तो ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात रहेगी. सो जितेश सर, यू आर हियर. Yes. हेलो. यस सर. हाँ जितेश, आपको बोलने के लिए कह रहे हैं कुछ.
थैंक यू सो मच ख्याति जी। वैसे तो सुशील सर का सेशन मैंने ये बिजनेस रिलेटेड जो है वो लास्ट 2-3 सेशंस में सर के अटेंड किए हैं। तो बेसिकली मेरा सर का सेशन अटेंड करने का मतलब ये था कि मुझे कुछ टिप्स मिल जाए जहां मैं कुछ अपना भी एक प्रेजेंटेशन बना सकूं और बिजनेस के टिप्स लोगों को दे सकूं, क्योंकि मैं भी अपने ऑफिस के एक्टिविटीज में थोड़ा इन्वॉल्व रहता हूं, तो सर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वहां पे मैं डिवोट करता हूँ अपना सर उधर इस सर से सीख के। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी कि आपने एक बार और अपॉर्चुनिटी दी सर के थ्रू सेशन कराने की। और वैसे भी जनरली जो अभी जूम का ही जमाना है, वो ही सर बताना चाह रहे थे कि डिजिटाइजेशन कितना जरूरी है और जूम को उसका कितना बेनिफिट हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं सर। तो जैसे ओला जो सर ने वॉशरूम्स बनाया, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, तो जूम हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है कि वो अब कितना उसका बिजनेस जो है वो ग्रूम हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच ख्याति जी फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। थैंक यू सो मच सर। सर क्या यहाँ पर कोई है जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं और कोई प्रेजेंट है? मेरे ख्याल जोन लेवल पे तो सिर्फ जितेश ही अब है यहाँ पे, बाकी तो अभी नंदिनी जेडजीबी में है ना शायद? नहीं, नंदिनी तो सर हमारे लोग में है। हाँ नहीं, अभी शी इज पास्ट प्रेसिडेंट और नॉट? नो, शी इज करंट ट्रेजरर। प्रेसिडेंट अब बनेंगी वो ट्रेजरर आने वाले वर्षों में। अभी नहीं बने हैं। नहीं, हाँ। नाम काफी दिनों से कुछ लोग फेसबुक कनेक्टेड है, तो मुझे लगा क्या पता वेदर शी इज इन जेडजीबी और नॉट। शी इज जोन ट्रेनर। जोन ट्रेनर, हाँ जोन ट्रेनर। वो ट्रेनर की वजह से शी इज इन ट्रेनिंग ग्रुप, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज see her name in the training group, so that's why I asked. Okay, yes. so I recognize her presence as a zone trainer. चलिए, okay, चलिए आप क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं। yes, ओवर टू होस्ट अगेन। हमारे जो वीपी ट्रेनिंग है सोनू चौधरी जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार अपना थैंक यू नोट एक्सप्रेस करें और किसी से अगर कोई क्वेश्चंस है, ऑब्जर्वेशंस है तो वो इनवाइट करें। ओवर टू सोनू चौधरी जी। थैंक यू स्वाति मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने के लिए मिली। आई थिंक जितने भी लोग हमारे साथ ऐड हैं आज, इनको बहुत सारी चीजें होंगी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और सीखने के लिए। एंड वी आर गुड luck to got chance to hear you, and I hope this your season will be helpful for all members and all men to run their business. And I want to thank you all members that joined this meeting. और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है या कोई व्यूज है जो सर के साथ अपना शेयर करना चाहते हैं, तो मैं प्लीज उन्हें वेलकम करती हूँ। सकता हूँ माइक को करें और सर से क्वेश्चंस करें। हेलो, मैं ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। ऑब्जर्वेशंस के उसमें मैं सबसे पहले चाहूंगी कि जो हमारी जोन ट्रेनर है नंदिनी जी, वो भी एक बार हमसे कुछ अपने व्यूज साझा करें और उसके बाद यदि किसी और भी चाहे तो वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आई इनवाइट ट्रेजरर एंड जोन ट्रेनर जेसी नंदिनी विजय। Thank you so much, sir, for the wonderful session and recognizing me. And sir, the session was really amazing. ये जो digitalization है, जैसे हम लोग Zoom से भी अभी connected हैं, it's really great idea कि हम इसके through अपने आप को promote करें, तो it will be help. सर मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगी, एक पॉइंट बताएं। अगर आप, जैसे हमारे ना फीमेल्स हैं यहाँ पे हमारी बूंदी ऊर्जा में बहुत सारी हैं जिनके खुद के स्टार्टअप्स हैं, जो घर से कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही है, लाइक कुछ बेकरी का है, किसी के कुकिंग का है, किसी के ग्रूमिंग है। तो सर इनके स्टार्टअप्स, किसी के बुटीक्स है, तो सर वहाँ पे गैदरिंग्स तो आ नहीं पाएंगी, तो कैसे वो अपने आप को कुछ ऐसे कुछ टिप मिले जिससे वो अपने आप को डिजिटली प्रमोट कर पाए और बिजनेस अट्रैक्ट कर पाए? देखिए, डिजिटलाइजेशन का जैसे मैंने बताया कि दो चीजें मैंने बताई। मैंने बोला कि पुराने टाइम में जैसे लोग रोड पर निकलते थे बहुत ज्यादा और लोग रोड पर होल्डिंग रखते थे। आज की तारीख में जरूरत यह है कि आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे हो, और सोशल मीडिया पे अगर आप थोड़ा सा किसी से अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो फेसबुक ऐसे ऐड प्रमोट करता है जो आपके एरिया के 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर के सर्कल में प्रमोट होते हैं और हार्डली 200-300 रुपए का लगता है।
the advertisement on social media is very cheap, and you can select the target audience also. You can select target audience on Facebook. आप आपके घर के आपके बुटीक के 5 किलोमीटर के एरिया की फीमेल को टारगेट करना है तो आप वैसा भी टारगेट कर सकते हैं। ये कोई भी जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट आप बता सकता है। मैं खुद भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स काम में लेता हूँ, ऐसे पोस्ट को प्रमोट करता हूँ। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप वाले फीड का तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो ही चुका है। तो व्हाट्सएप में आप कोई भी समझ लीजिए बेकरी है, आप जो भी नए तरीके कुकीज बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप जो भी आपके हैं, आप उनकी फोटोग्राफ व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं। होम डिलीवरी करानी पड़ेगी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बार बार मेंशन करना पड़ेगा कि हाइजीनिक प्रोडक्ट है, नो ह्यूमन टच है, ऐसा लिखना पड़ेगा बार बार। नो ह्यूमन टच है, और जो भी इसको बनाने वाले हैं वो लोगों ने पूरा जो है उसकी सावधानी रखी है। हमारा जो स्टाफ है वो सैनिटाइजेशन के बाद ही काम करता है। ये चीजों को कि अब लोग बहुत ज्यादा डर में हैं, वो हर चीज को लेने से पहले बार बार इंश्योर करेंगे। तो छोटे छोटे स्टार्टअप है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बिजनेस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। छोटे स्टार्टअप पे वैसे ही एट अ टाइम एक दो लोग आते हैं तो उनको इतनी ज्यादा तकलीफें होगी भी नहीं। गवर्नमेंट ने भी बोला कि गली मोहल्ले की दुकानें खोल लो, तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दी, बट जो मॉल है मॉल बंद पड़े हैं। तो बड़े बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है, छोटे बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए राइट अपॉर्चुनिटी है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर के पास में एक जनरल स्टोर खुला जो बहुत अच्छी चीजें रखता था, क्वालिटी की, तरह तरह के चॉकलेट्स, ड्रिंक्स वगैरह। इनिशियली वो 1.5 साल उसका बिजनेस अच्छा नहीं चला, क्योंकि हम सब लोग अपने ऑफिस से आते वक्त ही मार्केट से खूब सारा सामान ले आते थे। घर के पास वाले तक पहुंचे पहले ही हम शॉपिंग कर चुके होते थे। तो मैं उसको कहता था, मैं कई बार मैं पैदल जाता था, मैं कहता था तुम बंद मत करना दुकान अपनी, तुम्हारा टाइम आएगा। और अब आज की तारीख में हालत ये है कि उसके यहाँ मैं जब भी जाता हूँ भीड़ भीड़ होती है, क्योंकि हर एक जना अपने पास की दुकान से सामान खरीदना चाहता है। सभी लोग पैदल जाके पास से सामान खरीद रहे हैं। तो पिछले 50 दिनों में उसने जितनी बिक्री की है, जो उसने दुकान खोली तब से लेकर आज तक नहीं की है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। छोटे स्टार्टअप के लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इस चीज को एंजॉय कीजिए। जी थैंक यू सो मच सर। आपके आइडियाज हमारे सारे मेंबर्स को अच्छे से आ गए होंगे, आई गेस उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दे विल ओवर वर्क विद दिस। जैसे लाइक फेसबुक आइडिया इज वेरी गुड, क्योंकि हम लोग सर्कल से तो कनेक्टेड रहते हैं। हम अगर उस पर एडवर्टाइज करेंगे तो इट विल बी मोर अप्रोचेबल। और हम बोल सकते हैं लाइक पिज्जा हट भी अभी सर यही कर रहा है, नो ह्यूमन टच, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में कर दिया उसने कि गेट अ पिज्जा विद नो ह्यूमन टच। सो यही आई गेस नीड ऑफ द आवर इज दिस ओनली, नो टचिंग, नो आपको गुली मिलिंग। सब जगह लिखना पड़ेगा। देखो लिखे हुए की वैल्यू है, इंटरनली सब चलता है, पर बाहर बार बार आपको लिखना पड़ता है कि सैनिटाइज है, नो ह्यूमन टच है, हाइजीनिक है। जितना अब एडवर्टाइजमेंट की जो की लाइंस है ना, वो ये हो गई है। पहले आप एडवर्टाइजमेंट पहले आप लिखोगे यम्मी डिलीशियस, अब ये यम्मी डिलीशियस जगह लोग जो है नो ह्यूमन टच, सैनिटाइज, ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर। हाँ, जी थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। तो shall we proceed for closing? क्लोज करें कुछ? अभी आप म्यूटेड हो, होस्ट इज क्या म्यूटेड। आप यू नॉट ऑडिबल? Am I audible now? डिजिटल में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हाँ, यू आर ऑडिबल नाउ। Yes. So, sir, I want to thank all the members, और most importantly, I want to thank you कि हमें एक नए चैप्टर को अपॉर्चुनिटी मिली है आपको सुनने के लिए। और आज पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे मेंबर्स के साथ उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड्स हैं, वो भी किसी तरीके से हमारे साथ इन्वॉल्व हो पाए हैं। वो सब आपकी वजह से हो पाया सर। और आपके नाम से क्रेज था तो सबने ज्वाइन भी किया है संडे के दिन। सो थैंक यू सो मच सर। और हम मतलब चाहेंगे कि आगे भी आप हमारे इसी तरीके से सेशंस लेते रहे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, दिस इज इंडीड माय प्लेजर। और मेरी बड़ी इच्छा थी जैसे ही बूंदी ऊर्जा और इस बार मिडकॉन में भी आने की, आप लोगों की होस्टिंग देखने की, पर कोई बात नहीं, वर्चुअली डिजिटली आपसे जुड़ने का मौका मिला, आप सभी को देखने का और आपसे बात करने का। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही। और आप सभी को बेस्ट विशेष। आप लोग सुरक्षित रहें और ध्यान रखें। आप में से कुछ मदर्स भी होंगी तो उन सभी को आज हैप्पी मदर्स डे।
और जो बच्चे हैं जो जिनकी मदर साथ में है उनको उनकी मदर के लिए मेरा प्रणाम और उन सभी के लिए रिगार्ड। थैंक यू वेरी मच, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय, सी यू। ख्याति मैम, यस, आई थिंक सर ने, आई गेस मीटिंग टाइम शायद क्या कह रहे हैं आप? मीटिंग टाइम शायद आज ऑटोमेटिक बढ़ गया। हाँ, सुशील सर के नाम से मीटिंग टाइम भी बढ़ गया। अपने बढ़ा है वो बीच में, I would बीच में request प्रॉब्लम नहीं है। कि आई थिंक अभी हम लोग हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट। P2B वाला कर लें अपन। यस यस यस, वही मैं कह रही थी कि आई थिंक सिर्फ हमारे मेंबर्स ही प्रेजेंट हैं अभी यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार तो वो अपने विजिटिंग कार्ड्स अपने स्क्रीन को शो करें, या तो आपके खुद के या आपके हस्बैंड्स के या फैमिली मेंबर का, किसी का भी हो सकता है वो। अच्छा, साधना भाभी के पास आ गया है और सुनीता भाभी जो है वो कैंपर लेकर बैठी है, नया बिजनेस चालू करने का सोचा उन्होंने। Anyone else with this card? Any card? ओके, आ गया सुनीता भाभी का भी। नितिका भाभी, अंकिता भाभी, सोनू भाभी, पूजा जी हैं हमारे साथ, श्वेता भाभी। कौन बन गया होस्ट? मेरा एकदम से सिद्धू, आप भी दिखा सकते हो। कौन है? नितिका भाभी के हस्बैंड है सिद्धार्थ भैया, ईगल पेट्रोल पंप वाले भैया। एक्चुअल में तो हम उनको भी देख सकते हैं। प्लीज और शेयरिंग, प्लीज आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर दीजिए और नंदी दीदी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन जिन की ऑन है मैं साथ के साथ लेती जा रही हूँ। हाँ, आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे साथ क्या है कि एक हाथ का पंगा हो रहा है। कई जनों ने वो ले नहीं रखा है कार्ड, बट आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट। अंकिता, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू क्लिनिक। थैंक यू दीदी। I thought you are congratulating for today's achievement. Top 4 in entire Asia India. कर चुकी, वो तो ऑलरेडी कर चुकी है। अभी इसका कार्ड देख के बिजनेस वाला कॉन्ग्रेचुलेशन आया है अभी। थैंक यू सो मच। अच्छा, और किसी का बिजनेस कार्ड तो नहीं ले गया ना? बस एक हाँ, ना, मेरे को मम्मी को भैया अंकिता हेल्प के लिए पार्टी देगी ग्रैंड वाली। उसको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे पकड़ो, बस ऊपर कार्ड दिख रहा है, ले लिए मैंने स्क्रीनशॉट सबके। ओके, थैंक यू एवरीवन। कोई अपने बिजनेस के बारे में हमसे कुछ शेयर करना चाहे तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम अब बंद करेंगे। अब हमारे सोने का टाइम है। ओके एवरीवन, बाय, थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। किसी को कुछ कहना है? बाय रेस्ट ऑल, बाय 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 बाय। सेशन वाज गुड, मुझे अच्छा लगा यार, सर का अच्छा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। नन्नू जी बहुत मिनिमल। बहुत हाँ? लैंग्वेज में बोले। कौन बोल रहा है? नन्नू दी? अरे मैं ही हूँ जो आपको बोल सकती हूँ एक बात। श्वेता भाभी। यस, आप आई हूँ ना ट्रेनिंग, तो आप मुझे हाथ दे दो क्योंकि मैं इधर थी नहीं। अब आयो आप मोड पे। श्वेता भाभी मोड ऑन हुआ है। वोट ऑफ थैंक्स पे हमको, हमने किधर अटेंड करिए मीटिंग। अरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बिना मीटिंग अटेंड करी।
साधना भाभी लाइव मीटिंग थी ऑनलाइन, छोटी कर बता। देखो नंबर निमटा के बैठी हैं जो साधना भाभी। साधना नहीं रहेगी क्या? अरे सब अपना वीडियो तो ऑन करो, दिख ही नहीं रहे हो। हाँ। मीटिंग होती है ऑनलाइन हो तो क्या हुआ? हाय अरे मुझे आप दे दे साधना मीटिंग लो, जो तूने सुना मुझे सुना दे। आजा आजा, तू बहुत बड़ी बात है, तेरा इंतजार है श्वेता। वाह, तुम मुझसे मिलने यहाँ तक नहीं आ सकते? मेरी कंडीशन देखो। मैं अब अच्छी लग रही है, आजा। कंडीशन दिखाओ तो सही, मेरे को तो कोई दिख ही और नहीं ये रहा। सोशल डिस्टेंस में कंचन आपके साथ कैसे? उन्हीं में ऐसा ही होता है, उन्हीं में ऐसा ही होता है। नहीं, जिसने भी रूल तोड़े उनके लिए। और लॉयर मैडम केस करो इन पे, हम पहले करना फिर इन पे करना। लॉयर मैडम ने खुद नहीं तोड़ रखा है केस। लॉयर मैडम पहले खुद पे करना फिर इन पे करना। हम B2B कर रहे हैं, B2B। क्या B2B कोरोना आ रहा है यहाँ, तो B2B की पड़ी है आपको।